कैसी है मुनज़्ज़ा? कैसी नजर आ रही हूँ आपको? खुद ही देख लीजिए, खुश हूँ या दुखी। बैठो। क्या बात है, किस बात में परेशान कर रखा है तुम्हें? आपके बेटे ने और किसने? अब क्या किया है हमदान ने? अब तो माया उससे अलग होने लगी है, हमें खुला का नोटिस भी मिल चुका है। अब क्यों परेशान हो? अब क्या चाहती है? राबिया बाजी, मैं चाहती हूँ ये तलाक ना हो, मेरी बेटी मर जाएगी, वो हमदान के बिना नहीं रह सकती। मेरी बेटी दिन ब दिन टूट रही है, मर रही है, और मैं अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तो तुम उसे वापस भेज दो मुनज़्ज़ा, किस बात ने रोक रखा है तुम्हें? मझधार में फंस गई हूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर। उसे अपने घर में रखती हूँ तो वो घुट घुट कर मरती है, यहाँ भेजती हूँ तो जल जल कर मरती है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात। मेरी बेटी के नसीब में तो दोनों तरफ से खसारा ही लिखा जा चुका है। ऐसा मत कहो मुनज़्ज़ा, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। शायद अपनी बीवी पर तवज्जो कम देता है, उसे नजरअंदाज करता है और वक्त भी नहीं देता, लेकिन वो माया से बहुत मोहब्बत करता है और उसके बिना रह नहीं सकता। वो मोहब्बत? अगर ऐसी बात ना होती तो माया के घर छोड़ जाने पर वो इतना परेशान क्यों होता? किसी इंसान की जिंदगी में अहमियत होती है तभी तो इंसान उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता है। वो मेरी बेटी को तलाक देने के बारे में तो नहीं सोच रहा ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो तुमसे मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है तुमसे। मुझे उसके माफी मांगने से कोई लेना देना नहीं। राबिया बाजी, आप उसे कहें वो अपनी बीवी को मनाकर घर वापस ले आए, उसे तसल्ली दे, उसे मुतमईन करे, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। तुम फिक्र मत करो, वो आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। चलती हूँ। आप कुछ देर बैठो मुनज़्ज़ा, इतनी जल्दी किस बात की? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मजीद इस घर में नहीं रुकना चाहती। इतनी सख्ती का मुजाहरा मत करो, मसाइल ऐसे हल नहीं होते। कुलसूम, चाय का बंदोबस्त कर। नहीं, नहीं पीनी मुझे चाय। अपनी बेटी की गैर मौजूदगी में इस घर में पानी का घूंट नहीं पीऊंगी। हमदान मेरी बेटी को मनाकर इस घर में वापस ले आए, फिर जो आप सुने। चलते। टेस्टी है ना? यस। चॉइस तो मेरी है। वो तो है। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो निम्रा? मैं बाहर आई हूँ। घर आओ, बात करनी है। क्या बात है? मोना का फोन आया था, फिर कहने लगी कि वो हमारे घर का हिस्सा बनना चाहती है। ओह नाइस, ये तो जबरदस्त है। शायद। अब बताओ आगे क्या करना है? तुम घर आओ, फिर बात करते हैं। ठीक है। क्या कह रही थी रिश्मा? एक गुड न्यूज़ है। क्या? हो सकता है हमारी शादी से पहले डैड की शादी हो जाए। हंस क्यों रहे हो? नहीं, वो तुमने अचानक बात कर ली तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर सका। डैड की शादी करवाने का फैसला मेरा और रिश्मा का था। ओके। खुद सोचो नोमान, रिश्मा की शादी हो चुकी है, मेरी भी शादी होगी, फिर डैड अकेले हो जाएंगे।
हाँ ठीक कह रही है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम डैड की शादी करवा देंगे। वैसे है कौन वो लड़की? डैड के ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है? हाँ। क्या नाम है? मोना। थैंक यू। थक गए है ना? सब कैसा लगा? सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक्स आप क्यों बोल रहे हैं? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी चॉइस अच्छी लगी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है सर। अभी भी सर? अब I mean जमाल। That's more like it. वैसे एक्चुअली मैं अपनी बेटियों के लिए शॉपिंग करता रहता ना, इस वजह से तुम्हें मेरी चॉइस अच्छी लगी। ओह, इसलिए हाँ। तो फिर आगे का क्या प्लान? जो आप कहें। मैं सोच रहा हूँ कि अरिश्मा और निम्रा से बात करूँ। अभी तो घर में अरिश्मा की परेशानी चल रही है। कोई बात नहीं जमाल, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक हो ही जाता है। फिर क्या ख्याल है, ऑर्डर करें? अब हाँ करें ऑर्डर, मुझे भूख लग रही है। Excuse me? आप मुझे अपना स्पेशल बता दें, यहाँ क्या आपका स्पेशल है? माया, इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो। ज़ारा उस शख्स को अभी तक उसकी पहली मोहब्बत नहीं भूली, अभी तक उसके दिल में मौजूद है उसकी पहली मोहब्बत। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, और ये बात तुम पहले से जानती थी। मुझे लगता था कि बदल गया होगा, लेकिन वो नहीं बदला। तो फिर अब तुमने क्या फैसला किया? मुझे तलाक चाहिए हर सूरत। रह लोगी उसके बिना? बोलो। पता नहीं। तुम नहीं रह सकती उसके बिना, सच, तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। तो फिर ज़ारा मैं क्या करूं? तुम अरिश्मा से मिलो, उससे बात करो। उससे क्या बात करूंगी मैं?
हाय। आज तुम जल्दी आ गए हो। मैं जल्दी नहीं आया, तुम देर से आई हो। हाँ बस थोड़ी देर हो गई। कहाँ थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। इतनी सारी शॉपिंग? हाँ बस करते करते बहुत सारी हो गई। तुम्हारे पास इतनी शॉपिंग के लिए पैसे थे? काफी दिनों से सेविंग कर रखी थी तो सोचा थोड़ी शॉपिंग करूं। ये शॉपिंग तुमने अपने पैसों से की है? नहीं। किसने करवाई है? मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस करना चाह रही थी नौमान। करो, सुन लो। मेरे बॉस है जमाल, उन्होंने मुझे प्रपोज किया। और तुमने क्या कहा? नौमान वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो 2 जवान बेटियों के बाप है। तो क्या हुआ फिर? उम्र में तुमसे काफी बड़े हैं। जानती हूँ। इस सब के बावजूद तुम कह रही हो तुम उन्हें पसंद करती हो। हाँ क्योंकि मैं उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और मैं उनकी बेटी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या? जी, मैं निम्रा को पसंद करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ तब से हैं जब तुमने जमाल अंकल का नाम भी नहीं सुना होगा। तो फिर अब ये कि तुम्हें जमाल को भूलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों की शादी इस एक घर में नहीं हो सकती। देखो नौमान, अगर मेरी शादी जमाल से हो जाती है और तुम्हारी निम्रा से, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर ये दोनों शादियां होती है तो जमाल तुम्हें या निम्रा मुझे लालची समझेंगे, और मैं निम्रा से शादी उसकी दौलत के लालच में आके नहीं करता, और ना ही ये इल्जाम बर्दाश्त कर सकता। डैड, आप खाना खाने क्यों नहीं आ रहे? बेटा भूख नहीं है। मुझे और अरिश्मा को अवॉइड कर रहे हैं। भला मैं अपनी बेटियों को अवॉइड क्यों करूंगी? फिर झिझक रहे हैं? किससे? यही कि मैं और अरिश्मा मोना का नाम लेके आपको तंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा, हम दोनों मोना का नाम भी नहीं लेंगे। You naughty girl. ये गेम तुम्हारी है ना? जी, आपको खुश करने के लिए। मेरी खुशी तो इसमें है कि मेरी बेटियां अपने घरों में आबाद हैं। आप अरिश्मा की वजह से परेशान हैं। तुम मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कह तो यही रहा सब, लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। सब अच्छे के लिए पुरुमीद तो है ना। देखिएगा, जैसे ही दोनों औलाद की खुशी महसूस करेंगे तो सब शिकवे शिकायतें भूल जाएंगे। चलें अब आप डिनर करें। मैं रेशमा से कहती हूँ कि वो मोना का जिक्र हरगिज़ मत करे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता। जल्दी आइएगा, मुझे भूख लगी है। आज मुनज़्ज़ा आई थी घर। अच्छा, हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात? नाराज जो है हमसे, मुझे लगा इस घर में शायद ही कभी है ना। पूछो कि नहीं क्यों आई थी? आप ही बता दें। वो तुम्हें माफ करने को तैयार है। उनसे माफी मांगी किसने? क्या मतलब? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुनज़्ज़ा और हारिब से माफी मांग लोगे। हाँ, याद आया, कहा था। 1 मिनट, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो हमदान?
ना ना मॉम, तौबा करे, कैसी बातें कर रही हैं? मुझे खुद पर हैरत हो रही है कि मैं अभी तक तुम्हें जान क्यों नहीं सकी हूँ। अच्छा, नाराज तो ना हो। हद है वैसे। कहाँ जा रही हैं? अपने कमरे में। क्या हो गया मॉम? मत कहो मुझे मॉम। बच्चों को जरा बात बात में नाराज हो जाती है आप। कुलसुम, एक चपाती जरा गरम गरम बना दो। मॉम, खाना तो पूरा खा जाए, गुनाह मिलता है। कब समझ आएगी मॉम आपको? कुलसुम, हेलो। अपने बाप से कहो कि मेरे रास्ते में कांटे बिछाना बंद कर दे। क्या मतलब? मतलब तुम जमाल अंकल से पूछो जो सबको कहते फिर रहे कि उन्होंने मुझे जॉब में नहीं रखना। डैड ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं, क्योंकि मुझसे नफरत जो करने लगे हैं, बदले पे आ गए। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी तुम्हें हुई है रिश्मा, अपने डैड के हवाले से। समझा देना उन्हें। मैं ऐसा क्यों करूंगा मेरी जान? ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गुस्से में था, नाराज था आरिफ से, लेकिन इतनी घटिया हरकत मैं क्यों करूंगा? मैं जानती हूँ डैड। न जाने क्यों आरिफ मुझसे इतना बदगुमान हो चुका। क्योंकि आपने उन्हें कर दिया बदगुमान। मैंने जो कहा गुस्से में कहा, और रिजाइन भी तो उसने किया था। हाँ, ये गलती है उनकी। एनीवे, तुम्हारी बात हुई उससे? जी, फोन आया था उनका। क्या कहा उसने? बातें सुनाई और अपनी नाराजगी को मजीद बढ़ाया। अच्छा, तुम टेंशन मत। मैं कैसे टेंशन ना लूं डैड, शोहर है वो मेरे। अरिश्मा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं माफी मांग लेता हूँ आरिफ से। नहीं डैड, ऐसे मत कहें, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। अच्छा, फिर ये बताओ कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए क्या करूं? बस दुआ करें कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह सब बेहतर करेगा। खाना नहीं खाना तुमने? किस बात के सोच में हो? अपने घर के टूटने का शोक। हमदान ने कुछ कहा है तुमसे? हमारी बात नहीं हुई। फिर एकदम से तुम क्यों परेशान हो गई हो? ये सोच सोच के कि हम दोनों में किसी भी वक्त तलाक हो सकती है। क्या चाहती हो? अम्मी, मैं खुद को जान गई हूँ। मैं एक बेवकूफ डफर लड़की हूँ कि मेरा शौहर एक धोखेबाज, जालिम और गिरा हुआ इंसान है, लेकिन मैं उसे टूट के चाहती हूँ।
उससे इतनी मोहब्बत कर सकती हूँ कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर मर जाऊँ। तो तुम उससे तलाक नहीं चाहती हो क्या? उसकी सारी बुराइयों के साथ उसे कबूल कर लो। कर लूंगी, कबूल कर लो। ठीक। अगर तुम कहो तो मैं हमदान से बात कर। मेरा घर टूटने से बचा दे। फिक्र मत कर, मेरी बच्ची तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। सच में? मैं मरकर भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। करिश्मा बीबी, माया बीबी आई है। माया आई है? ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हाँ माया, करिश्मा कैसे हो? ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? सोचा अपनी भाभी की खैरियत पूछने आ जाऊं। तुम्हें शायद झूठ लगे, लेकिन तुम्हारे माँ बनने की खबर सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बैठो। बल्कि भैया को भी मैंने ही भेजा था तुम्हें घर वापस लाने के लिए। मैं नहीं मानती। जानती हूँ तुम किसी बात का यकीन नहीं करोगी। यकीन ना करने की मेरे पास वजह भी है माया। तो अगर मैं आज ही भैया को भेजूं तुम्हें घर वापस लाने के लिए, तब यकीन करोगी? शायद। ठीक है, तो मैं वादा करती हूँ भैया आज तुम्हें वापस घर ले जाएंगे, लेकिन क्या? तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। वो क्या? नहीं घबराओ मत, आसान शर्त है। बताओ। तुम्हें भैया को लेकर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या? क्या कहा तुमने? जो तुम सुन रही हो, तुम और भैया किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाओ। इससे क्या होगा? मुझे तसल्ली होगी। क्या कहती हो, मंजूर है शर्त? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में कोई चोट नहीं है माया जो मैं तुम्हारी बात मानूं। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी तरफ से मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मुझे तुम पर शक है ही नहीं। तो फिर ऐसी शर्त क्यों रख रही हो? मुझे अपने शौहर पर शक है। तो फिर उससे कहो ना कि तुम्हारे सारे शक दूर करे। वो नहीं कर सका और ना ही कर सकेगा। तुम उसकी पहली मोहब्बत जो हो, मैं इस बात को कबूल कर चुकी हूँ। बस तुम्हें हमसे दूर जाना होगा। ये तुम्हारी और मेरी शादीशुदा जिंदगी के लिए बेहतर है, ताकि कोई मसला ना हो। मुझे तो अब भी कोई मसला नहीं माया। लेकिन मुझे है रेशमा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं रेशमा, अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात बुरी लग रही है। एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी पेशकश इतनी बुरी नहीं है। देखो तुम यहीं रहोगी,
हमदान ना तुम्हें खुश रहने देगा ना मुझे खुश रहने देगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आबाद। सोच समझ के मुझे जवाब देना। अभी और हैं? जी अभी बहुत सारे। ले आओ? नहीं, यही बहुत है मेरे लिए। ये जेवरात भी यहाँ रख दूं मेकअप साहिबा? नहीं, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। फिर इनका क्या करना है? हमदान ने दिलाए थे ये मुझे, उसी को लौटा दूंगी। वही जाने के इनका क्या करना है। मैं आपकी मदद करवा दूं? हाँ, करवा दो बेटे। मिस मोना नहीं आई आज? नहीं सर, वो तो नहीं आई अभी तक। चले, जब वो आए तो उन्हें मेरे ऑफिस भेज। ओके सर। थैंक यू। तो फिर अब ये कि तुम्हें जमाल को भूलना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों की शादी इस एक घर में नहीं हो सकती। देखो नौमान, अगर मेरी शादी जमाल से हो जाती है और तुम्हारी निम्रा से, तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर ये दोनों शादियां होती है तो जमाल तुम्हें या निम्रा मुझे लालची समझेंगे, और मैं निम्रा से शादी उसकी दौलत के लालच में आके नहीं करता। डैड ने जिंदगी का बहुत लंबा अरसा तन्हाई में गुजार दिया मोना। अम्मी की वफात के बाद उनका सारा वक्त हमारे साथ ही गुजरा है। निम्रा ने जब तुम्हें डैड के साथ देखा तो न जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करती हो। कहाँ जा रही हैं? कहाँ की तैयारी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हैं? अपने पुराने घर। पुराने घर? हाँ। लेकिन क्यों? वहाँ क्या करने जा रही हैं? वहाँ का तो पता नहीं, लेकिन ये घर मैं छोड़कर जा रही हूँ। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप घर छोड़ के जा रही हैं? तुमने कुछ नहीं किया, बस
हर बार तुम्हें समझने में गलती हो जाती है। मॉम, हर बार आप मेरे जज्बात के साथ ऐसे ही खेलते हैं। जज्बात हैं तुम्हारे अंदर हमदान। बहरहाल मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो वे ठीक है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं तंग आ गया हूँ आपकी ब्लैक करने से। और मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे। तो वे ठीक है, चली जाए आप। आपको अगर लगता है आप खुश रह पाएंगे उस छोटे से तंग से घर में? हरगिज़ नहीं, वहां बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे। सालों से आपको आदत हो गई इस बड़े से घर में रहने की, हमदान के घर में रहने की, उस लाइफस्टाइल की जो आपके बेटे ने आपको दी। वहां पे रहना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए जो आसाइशें आपका बेटा आपको दे रहा है उसकी कदर कीजिए। मैंने अपने मरहूम शौहर के साथ 20 साल उस घर में गुजारा। तुम्हारी चंद साल की आसाइशें मेरी आदतें नहीं बिगाड़ सकती। तो ठीक है, चलिए जाए। रुको, तुम्हारे घर की चाबियां। नहीं रिश्मा, अभी तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात बुरी लग रही है। एक दफा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरी पेशकश इतनी बुरी नहीं है। देखो, तुम यही रहोगी, हमदान ना तुम्हें खुश रहने देगा ना मुझे खुश रहने देगा। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों आबाद हों। सोच समझ के मुझे जवाब देना। अल्लाह, किस कदर धूल है। बेगम साहिबा, मैं सफाई कर देती हूँ। तुम ये पकड़ो, सफाई शुरू करते हैं मिलके। आप रहने दें, मैं कर देती हूँ सफाई। बस बस, मुझे अब इन नजाकतों की जरूरत नहीं है कुलसूम, बस ठीक है। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जल्दी से झाड़ू और कपड़ा दोनों ढूंढ के लाना। जी। या अल्लाह, या अल्लाह, जल्दी ढूंढ के लाओ बेटा। अरिश्मा, माया क्यों आई थी यहाँ? वैसे मेरा हाल पूछने आई थी। हैरत है, उसे भी किसी के ख्याल की परवाह है। कभी कभी कर लेती हूँ मेरी परवाह। निम्रा, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? मैं हारिब के साथ दूसरे मुल्क शिफ्ट ना हो जाऊं? क्या ये ख्याल कैसे आया तुम्हारे जहन में? मैं यहाँ के मसले मसाइल से दूर जाना चाहती हूँ। इसके लिए तुम किसी दूसरे शहर भी शिफ्ट हो सकती हो, जैसे इस्लामाबाद या लाहौर। नहीं, मैं किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हूँ। पहले ये बताओ, ये ख्याल तुम्हारा खुद का है? मतलब? कहीं माया तो ये बात तुम्हारे जहन में नहीं डाल गई? नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने से तुम्हारे मसले हल होंगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो। थैंक यू। डैड आए तो तुम उनसे बात कर लेना। मैं कोई मुनासिब मौका ढूंढ के उनसे बात कर लूँगी।